नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP इनफाइनाइट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव के भागों की। देखिए, दशमलव के भाग जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको पहले उन टाइप्स को बता देता हूं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप जो होगा उसमें क्या होगा कि जैसे ये इधर कोई संख्या दे रखी होगी, जैसे 7.54 और इसमें डिवाइड जाएगा मान लीजिए 3 का, यानी कि टाइप 1 में क्या होगा, जो आपका डिविडेंड होगा या जिसे हम कह सकते हैं भाज्य या डिविडेंड, वो पॉइंट में दे रखा होगा और जो भाजक होगा यानी कि भाग देने वाला या डिवाइजर, वो आपका होगा, वो एक पूर्णांक होगा। ये पहला टाइप होगा। टाइप जो सेकंड होगा उसमें जो आपका डिविडेंड होगा वो कोई पूर्णांक होगा, जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लेते हैं, और इधर जो डिवाइजर होगा वो कोई दशमलव की संख्या होगी। और जो हम आपको टाइप थर्ड बताएंगे उसमें क्या होगा कि जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों ही दशमलव में होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए 5.54 डिवाइडेड बाई 2.5। आप देख सकते हैं कि ये 3 टाइप हो गए। पहले में आपका डिविडेंड दशमलव में है, लेकिन ये दशमलव में नहीं है। इधर ये दशमलव में नहीं है डिविडेंड, या जिसे हम भाज्य कहें, और आपका जो भाजक है वो दशमलव में दिया हुआ है। और तीसरे केस में आपका डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही दशमलव में दे रखे होंगे। अब हम इन टाइप्स को सीखने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज को सीखना अति आवश्यक है, और वो चीज है आपकी कि दशमलव को भिन्नों में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना, यानी कि कोई डेसिमल में नंबर दे रखा होगा और उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसको करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। उसको यदि आप सीख गए तो आप जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी प्रकार से आप डिवाइड करके किसी भी डेसिमल के भाग आराम से कर सकते हैं। आइए पहले हम समझते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 2.5। आपसे कहा जाए कि इस संख्या को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में आपको चेंज इसको करना है, तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दे रखी है। अब मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल में जो दिया है वो 1 डिजिट दी है, तो आपको जो अगले स्टेप में करना है वो ये करना है कि इस संख्या में से जब हम दशमलव या पॉइंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, जितने दशमलव के बाद डिजिट दे रखी हो उसमें 1 और 0, यानी कि 1 डिजिट यदि दे रखी होगी तो 10 का हम उसमें डिवाइड करेंगे। यदि मान लीजिए इसी एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए संख्या है 2.55। अब मान लो इसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? आप देख सकते हैं कि यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को तो पूरी की पूरी ऐसे लिख देंगे, और यहां से दशमलव हटाने के लिए आप 1 के पीछे जैसे 2 डिजिट है तो आप 2 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 100 का आप उसमें डिवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करना आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के भाग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की,
टाइप 1 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे आपको डिवाइजर तो पॉइंट में नहीं दिया होगा, लेकिन डिविडेंड जो होगा वो आपका पॉइंट्स में होगा। जैसे आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन 6.2 डिवाइडेड बाई 2, आपके सामने ये क्वेश्चन आया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये संख्या पॉइंट्स में दे रखी है और ये संख्या आपको बिना पॉइंट की दी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जिस प्रकार हमने बताया था कि जो पॉइंट्स में संख्या दे रखी होंगी उनको पहले फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि इसमें पॉइंट्स हटाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 का, यानी कि एक के बाद एक जीरो। आप ये शॉर्टकट याद रख लीजिए, यदि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपको एक के बाद एक जीरो लगानी है, यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आपको एक के बाद 2 डिजिट लगानी है। बस अब आपको क्या करना है, आगे डिवाइड का ये सिंबल और फिर 2। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि हम 1 का भाग दें तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 3 है, मैं इसको 3/1 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। देखिए 1 का भाग हम 3 में देते हैं तो 3 बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 1 का भाग हम किसी भी संख्या में दें तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप चाहें तो यहां पर 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब आपने 2 के नीचे 1 जैसे ही लिखा तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन बना है वो इस टाइप का बन गया कि 2 फ्रैक्शंस का डिवाइड। हम आपको पिछली वीडियोस में 2 फ्रैक्शंस का डिवाइड सिखा चुके हैं, उस वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप उस वीडियो को देखने के बाद उसमें बड़ी शॉर्ट ट्रिक दी है कि किस प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। और हम फिर भी बता देते हैं कि 2 फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए आपको केवल इतना सा करना है, इस संख्या का इस संख्या से गुणा और इस संख्या का इस संख्या से गुणा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस संख्या का आपको किससे गुणा करना है? इस संख्या से, यानी कि 62 गुणा 1 और इस संख्या का इस संख्या से गुणा, तो 10 गुणा 2। अब आप इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो आप किस तरीके से करेंगे? ऊपर बनेगा आपका 62 एकम 62 और नीचे बनेगा आपका 20। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके बाद जिस प्रकार से आप सिंपल डिवीजन करते हैं उसी प्रकार से आप इसका डिवीजन करेंगे। देखिए हम 20 का डिवाइड देते हैं 62 में, तो आप देंगे 23 जा 60, आपके बचे 2, तो आप पॉइंट लगा के यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं और 21 जा 20। इस प्रकार से जो आपका आंसर इसका आया वो आया आपका 3.1, यानी कि जो आपको डिवीजन दिया गया था यहां पर 6.2 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका जो आपका आंसर आया है 3.1। हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 में ऐसे डिवीजन आते हैं जिसमें जो डिविडेंड यानी कि आप कह सकते हैं भाज्य जो होता है वो आपका पॉइंट्स में नहीं होता है और जो भाजक होता है या डिवाइजर होता है वो आपका पॉइंट्स में होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम 5 डिवाइडेड बाई 2.5। मान लीजिए इस डिवीजन को आपको करना है। आप यदि इस प्रकार से करते हैं जो नॉर्मल मेथड होता है तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको जो संख्या दशमलव में दे रखी होती है उसे पहले पूर्णांक बनाना होता है या
उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी कि आपको पॉइंट हटाने के लिए इसमें भाग कितने का देने पड़ेगा, 1 के बाद एक जीरो लगा दो, यानी कि 10 का भाग देना पड़ेगा। इधर सिंबल लगा दिया और इधर है आपका 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने बताया था कि आप किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 मानने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 का भाग देने से किसी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि फ्रैक्शन के डिवीजन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 का गुणा 5 से किया तो आपका आया 50, और 25 का गुणा 1 से किया तो आपका आया 25। अब आप इसे सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, 25 का भाग आप 50 में दे सकते हैं और ये बड़े आसानी के साथ आपका हो जाएगा। 25 से कम 25 हम, 25 दूनी 50। इस प्रकार से आपका जो आंसर आया वो आया आपका 2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप 2 भी समझ में आया होगा। अब जो टाइप आने वाला है टाइप 3, वो महत्वपूर्ण है। आप बड़े सावधानी के साथ उसको देखें, ताकि जब भी आपके सामने उस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपसे कोई गलती ना हो। अब हम बात करने वाले हैं टाइप 3 की। टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 में जो दोनों होते हैं, डिवाइजर और डिविडेंट, दोनों ही दशमलव में होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5.5 और हमें डिवाइड करना है इसमें 1.1 का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंट है वो भी पॉइंट्स में है और जो आपका डिवाइजर है वो भी पॉइंट में है। तो आपको इस केस में क्या करना है, जैसे हम टाइप 1 और टाइप 2 में कर रहे थे कि जो डेसिमल में या पॉइंट्स में संख्या दे रखी हो उनको सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आइए पहले फ्रैक्शन में चेंज इनको करते हैं। देखिए इसमें डेसिमल के बाद या पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट हटाने के लिए आपको इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 1 के बाद एक जीरो लगा दीजिए। ओके, और आपका ये डिवीजन का सिंबल आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, तो आपको इसका पॉइंट हटाने के लिए इसमें भी 10 का भाग देना पड़ेगा। आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आप जिस प्रकार से फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं वैसे ही इसका डिवीजन करेंगे। फ्रैक्शन का डिवीजन करने का रूल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि इस संख्या का इससे गुणा और इस संख्या का इससे गुणा। तो 10 का गुणा 55 से करिए, आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, और इधर 11 गुणा 10। आप चाहें तो यहाँ पर 10 से 10 को काट सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है। तो हम इसको दोनों को काट लेते हैं, क्योंकि हम 10 का 10 में भाग देंगे तो भी 1 आएगा। इससे अच्छा है कि इनको पहले ही हम काट लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर बचा आपका 55 और नीचे बचा आपका 11, और अब आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं जिस प्रकार हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। 11 का हम 55 में भाग देंगे तो 11 5 55। इस प्रकार से आपका आंसर आया 5। ये था आपका पार्ट 3 यानी कि टाइप 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों टाइप्स समझ में आए होंगे। यदि ये टाइप समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये आप अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो अगली वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सकें और आप उनको आगे पहुंचा सको।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।